हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये कुछ गेस क्वेश्चन का सेट है, ठीक है, जिसको कि हमने वॉल्यूम 1 नाम दिया है। वॉल्यूम 1 नाम लेकर बनाया है ऐसा। अ, ये पहला है। ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि 10 या 15 आपको वॉल्यूम एक प्योर गेस क्वेश्चन का दूँ, जहाँ से क्वेश्चन एकदम आने की संभावना है। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन का ही सिलेक्शन इसमें किया है जो कि या तो आ चुके हैं या उससे संबंधित क्वेश्चन लिया गया है, जो आने की पूरी संभावना है, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं, उसको हमने नहीं रखा है, जो कि आप लोगों को वैसे भी आता है। मैंने ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश किया है, और कुछ कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए ये किस प्रकार से आपको काम आएंगे। ये वॉल्यूम 1 है, उसके बाद 2, 3, 4 इस तरह से आएगा। सही वॉल्यूम का वीडियो तो बनाना पॉसिबल नहीं है। एक सिंबल में हमने आपको बनाया है ताकि जो लोग नहीं, किसी प्रकार से मैसेज से नहीं जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमारे मटेरियल को परचेज़ किया है, तो वीडियो देखकर भी उनको पता चल जाए कि ये मुझे ज़रूरी है, ये लेकर हमको करना है, ठीक है। तो चलिए, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन का आज वीडियो बनाया जाएगा। बाकी 50 क्वेश्चन का जैसे ही होगा तो ऐसे ही बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे वर्कशॉप इज द फेमस मैन्युफैक्चर ऑफ लिफ्टिंग जैक। लिफ्टिंग जैक जो होता है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा वर्कशॉप फेमस है, यही आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो है जमालपुर वर्कशॉप में निर्माण इसका होता है, लिफ्टिंग जैक का। और जो 140 टन क्रेन है, उसका भी निर्माण जमालपुर वर्कशॉप में ही होता है। तो ये दो क्वेश्चन जब भी आपके पास आए कि जैक और क्रेन, 140 टन क्रेन और जैक का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लगाएंगे जमालपुर, ठीक है, जो कि ईस्टर्न रेलवे में आता है, ठीक है। जमालपुर वर्कशॉप ईस्टर्न रेलवे, तो एक का हो जाएगा डी, ठीक है। इसी तरह दो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ टारगेट ऑफ 300 LAP कुड नॉट बी अचीव। यदि कोई कर्मचारी रिटायर होता है और 300 LAP का जो कैश उनको दिया जाता है रिटायरमेंट के टाइम में, जिस समय रिटायरमेंट होगा उस समय उसका बेसिक कितना होगा कर्मचारी का, उसके अनुसार उसको पैसा दिया जाता है 300 LAP का। तो यदि 300 LAP पूरी नहीं हो पाता है, सॉरी, 300 LAP यदि पूरा नहीं हो पाता है, तो उसका LHAP जो होता है, लीव ऑफ हाफ एवरेज पे, ठीक है। LAP का होता है लीव ऑफ एवरेज पे, लीव ऑफ हाफ एवरेज पे होता है, उसमें से कट करके इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कुछ लोग पूछते हैं कि हमारा आपका मटेरियल होता कैसा है, एक हमारे को वो भेजिए, सिंबल भेजिए। तो देखिए, इसी तरह का हमारा मटेरियल होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 रहेगा। हिंदी में उसको कराया जा रहा है, स्पीड में मैक्सिमम हो चुके हैं। जैसे ही आपको सारे हिंदी हो जाएंगे, तो आपको एक मैसेज, आप हमारा जो मटेरियल का लिस्ट है, DP लगा हुआ है व्हाट्सएप में, उसमें लिख दिया जाएगा कि सभी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। अभी आधे से ज़्यादा जो है हिंदी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ WRA इन वन कोच। एक कोच में जो WRA होता है, वाटर राइजिंग अपार्टस, ठीक है, वाटर राइजिंग अपार्ट्स, इसका मैक्सिमम प्रेशर जो होता है 1.20 kg पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 3 का हो जाएगा बी। उसके बाद हो गया 4, एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ जनरेटर कार। जो जनरेटर कार जो होता है, यानी कि WLLRM, ठीक है, उसका एक्सल लोड 16.25 टन होता है, क्योंकि उसमें AC के टन लोड टन के जैसा होता है, इसलिए क्योंकि उस भारी भारी जो है जनरेटर कार लगे होते हैं, इसलिए उसको नॉन AC के व्यू से नहीं सोचना है। ये क्वेश्चन पूछने का यही इसका मतलब है, ठीक है। 16.25 टन, इसको ध्यान रखिएगा। 4 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फ्लैट फेसेस ऑन ब्रॉड गेज कोच इन परमिटेड अप टू। जो फ्लैट फेसेस जो है, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, हम इसका ऐसे ही बता देंगे। जो फ्लैट जो होता है, फ्लैट टायर, वो कोचिंग में होता है 60, और जो कोचिंग में होता है 50, और जो वैगन होते हैं, गुड्स होते हैं, उसमें होता है 60 mm का फ्लैटनेस जो होता है अलाउड होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो व्हील को कंडेमनिंग माना जाएगा, ठीक है, कंडेमनिंग माना जाएगा। तो आपको याद रखना है, जो फ्लैट टायर की जो सीमा है फ्लैट फेसेस की, वो कोचिंग में आपको 50 mm है और गुड्स में 60 mm है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, आपको कोच में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 mm, ठीक है, याद रखिएगा 50 mm,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा 50 mm। इसका ऑप्शन टाइपिंग करने वाले से मिस्टेक हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पीओएच पीरियोडिसिटी ऑफ न्यू आईसीएफ कोचेज। देखिए जब भी न्यूली बिल्ड जो आईसीएफ कोचेज होगा, नए नए जो बनेगा, उसका पीओएच और आईओएच दोनों ज़्यादा टाइम में होगा। कितना टाइम में होगा? आईओएच हो जाएगा आपको 12 महीना पर, ठीक है, आईओएच हो जाएगा 12 महीना पर, और पीओएच जो है ये हो जाएगा 24 मंथ पर। तो याद रखिएगा, आईओएच 12 महीना यानी कि 12 मंथ, और पीओएच 24 मंथ। और जनरली जो आईसीएफ कोचेज जो है उसका आईओएच 9 मंथ्स और जो पीओएच होता है वो 18 मंथ्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पीओएच पीरियडिसिटी ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच जनरली पूछ दिया तो 18 महीना, आईओएच पूछेगा तो 9 महीना लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को ऐड करने का मोटो यही था कि आपको ये दोनों के बीच का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर किया जा सके, ठीक है। इसमें चारों क्वेश्चन आ गए। न्यूली बिल्ड जो कोचेज रहेगा आईसीएफ का वो 12 और 24, और जो जनरली आईसीएफ कोचेज जो है वो 9 और 18, ठीक है, आईओएच एंड पीओएच। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, मिनिमम शॉप इशू साइज ऑफ आईसीएफ सॉलिड व्हील। जो आईसीएफ का सॉलिड जो व्हील होता है यानी कि चक्के जो होते हैं आईसीएफ के, वो शॉप इशू साइज 837 होता है, ठीक है, 837 चलिए 10 का हो गया। 11 देखिए, नए पीओएच पीरियडिसिटी ऑफ न्यू आईसीएफ कोच। ये तो एक बार क्वेश्चन हो चुका है ना, और ये डबल हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये मिस्टेक से डबल हो गया था, ठीक है। इसको जो अगली बार इसको जो है सुधार के इसका जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया है उसको हटा के उसके जगह पर नया क्वेश्चन लगाया जाएगा। ब्रेक सिलेंडर पिस्टन असेंबली की सुरक्षा के लिए जो कवर होता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द ब्रेक सिलेंडर पिस्टन असेंबली द कवर इज नोन है। उस कवर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पिस्टन कवर, ठीक है, पिस्टन कवर। याद रखिएगा, ये नए टाइप का क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल हैपन व्हेन ब्रेक सिलेंडर बिलो गोट क्रैक्ड और टॉर्न। जो ब्रेक सिलेंडर जो होता है उसका बेलो जो है या तो क्रैक हो गया या टूट गया, तो उसको क्या उसका परिणाम क्या रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, डस्ट कैन इंटर इनटू ब्रेक सिलेंडर। ब्रेक सिलेंडर में क्या है, डस्ट का एंट्री हो सकता है, डस्ट आ सकता है, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा बी। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 17, द रोलर बॉल विल नॉट ऑपरेट इफ। जो रोलर बॉल जो है उसको कब काम नहीं करेगा, यदि देखिए क्या होगा, यदि सेटिंग ऑफ फ्लेक्स बॉल केबल इज नॉट प्रॉपर। यदि फ्लेक्स बॉल केबल का सेटिंग जो है प्रॉपर नहीं है तो क्या है, रोलर बॉल काम नहीं करेगा, ठीक है। 17 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर राजधानी दुरंतो, ठीक है, राजधानी दुरंतो ट्रेन अंडर गियर एग्जामिनेशन एंड ब्रेक सिस्टम मेंटेनेंस एट पिट लाइन टू बी डन, ठीक है। राजधानी दुरंतो जो ट्रेन होता है उसका अंडर गियर और ब्रेक मेंटेनेंस जो पिट लाइन में किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? एट प्राइमरी एंड वन द लिमिट ऑफ 35 किलोमीटर और 5 days, ठीक है। एट प्राइमरी एंड वंस एट द लिमिट ऑफ 1000 किलोमीटर और 10 days, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एट बोथ एंड, ठीक है, बोथ एंड हो जाएगा। तो 18 का हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद 19 टूल रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग पीएचडी कवर इन आईसीएफ कोचेज। आईसीएफ कोचेज में जो टूल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, उसका खोलने के लिए जो आपका आवश्यक उपकरण जो होगा वो कौन सा होगा, टूल कौन सा चाहिए? जो पीएचडी का कवर होता है तो उसका हो जाएगा स्क्रू ड्राइवर 9 इंच का, ठीक है, जिससे वो खुलेगा, स्क्रू ड्राइवर 9 इंच का। उसका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया और 20 देखिए, आइटम या मटेरियल या टूल रिक्वायर्ड टू चेक द एसीपी अपार्टमेंट्स। एसीपी जो होता है, आरामचंद पुलिंग अपार्ट जो होता है उसका जो जांच करने के लिए कौन सा है जो टूल होगा वो है, ठीक है। तो उस टूल का नाम है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, 0 to 5 kg, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस 0 to 5 kg, 0 to 15 kg का जो होता है वही है। इसका 20 का हो जाएगा सी, ठीक है। 21 टूल रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, फेरस बीपी एफई मेल लाइन इन एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोच में फेरस जो होता है मेल लाइन के लिए, उसको करने के लिए कौन सा स्पैनर का, कौन सा टूल्स का ज़रूरत है, ठीक है। तो हो जाएगा ओपन स्पैनर 41 into 46, ठीक है, ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। टूल रिक्वायर्ड फॉर लेटरल डैम्पर ऑफ LHB कोचेज। LHB कोच में जो लेटरल डैम्पर्स होते हैं उसमें टूल जो है कौन सा ज़रूरत है, ठीक है, लेटरल डैम्पर के लिए। इसका है रिंग स्पैनर 18-19, ठीक है, रिंग स्पैनर 18-19 इसका राइट आंसर है। तो 23 व्हाट शैल बी द फंक्शन ऑफ चेक वॉल्व ऑफ C3W डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व। जो DV होता है दो प्रकार के होते हैं, एक C3W होता है और एक होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो फंक्शन है चेक वॉल्व का वो क्या करता है। DV में चेक वॉल्व क्या करता है, टू प्रिवेंट एयर फ्लो ऑफ एयर का जो एयर होता है उसको फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है। 20 चलिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SAB, ठीक है, स्लेक एडजस्ट बैरल। इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है। SAB का क्या कार्य है, टू डेवलप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है ना उसको डेवलप करता है। जैसे कि अगर आपने किसी रबड़ को देखा होगा, जैसे साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर किसी बोरी या सामान को बांधा जाता है, यदि वही सामान किसी रस्सी से बांधा जाए, जैसे ही ढीला होगा सामान गिर जाएगा। लेकिन वही रबड़ से अगर उसको बांधा जाएगा तो जैसे ही ढीला होगा रबड़ फिर थोड़ा ढीला होगा, ठीक है, फिर भी उसको कस के पकड़ के रखेगा। तो उसी को कहते हैं ऑटोमेटिक एडजस्टेबल, ठीक है। तो इस तरह से SAB का कार्य है। तो 24 का हो जाएगा A। 25 देखिए, व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ LHB व्हील। LHB व्हील का व्हील गेज क्या है, 1600 +-1 होता है, ठीक है। ये अगर ये LHB में ही होता है 1600 +-1, यदि ICF में होगा, ठीक है, ICF में हो जाएगा तो 1600 तो होगा ही, -1 +2 होगा, ठीक है, -1 +2, कि 1599 से 1602 होता है, लेकिन LHB में होता है 1600 +-1, ठीक है, याद रखिएगा। C क्लास ODC सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग। C क्लास जो ODC होता है वो डे लाइट में होता है, डे नाइट इसको नहीं पढ़िएगा हमेशा, डे लाइट मतलब दिन में चलता है। सिर्फ डे भी आपको ऑप्शन में आ सकता है, वही आप लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ओनली डे भी लिख के आ सकता है तो वही लगाएंगे। 26 का हो जाएगा A, ठीक है। 27 देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉक्स एंड वैगन, ठीक है, फिटर विद कैसना बोगी एंड एयर ब्रेक सिस्टम, व्हाट RDSO टेक्निकल पम्पलेट इज यूज। इसका G70 होता है, ठीक है। देखिए, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर बॉक्स एंड वैगन फिटेड विद कैसना बोगी जब बोले तो G70, ठीक है, याद रखेंगे आप। 28 देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी व्हाट RDSO टेक्निकल पम्पलेट इज यूज, ठीक है, G95 हो जाएगा इसका, G95 याद रखेंगे, G95। 29 देखिए, which one of the following language is not included in its schedule of constitution, however it is an official language of a state। मतलब कुछ कौन सी ऐसी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन राज्य की आधिकारिक भाषा भी है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, राजभाषा है इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी भाषा है जो किसी राज्य का आधिकारिक भाषा भी है लेकिन वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ऐसी भाषा एक इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश जो अब संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को रखा गया है उसमें अंग्रेजी नहीं है। विदेशी भाषा अगर पूछे कि कौन सी ऐसी भाषा है जो विदेशी भाषा है लेकिन संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ऐसी भाषा नेपाली है, ठीक है। इस तरह का यूनिक क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राजभाषा से संबंधित जितने भी आपको मटेरियल दिए गए हैं लगभग आपको 41 टेस्ट मेरा हो चुका है और हर टेस्ट में आपको 10 राजभाषा के क्वेश्चन मिलते हैं। यदि वही क्वेश्चन आप सिर्फ पढ़ लेते हैं जो कि 41 में हर 10 यानी कि 410 क्वेश्चन हो जाएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा राजभाषा, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा और वही रिपीट होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वही नियम जो है क्वेश्चन पर भी लागू होता है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके सेट से आपको आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन 8, 10 या 15 क्वेश्चन या 20 भी मान लीजिए जो कि नहीं मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप मटेरियल से तैयारी करेंगे, ठीक है, जो हमारे द्वारा दिया गया आपको नोट्स है। तो कुछ भी असंभव नहीं है, मैं पूरा प्रयास करता हूँ नया नया
सोचता रहता हूँ कि किस प्रकार से आपको तैयारी कराएं। जैसे अब ये नया वॉल्यूम हमने गेसिंग क्वेश्चन का लाया है, तो आपको इस तरह से एक एक वॉल्यूम मिलेगा 100 क्वेश्चन का। मुझे बनाने में जितना टाइम लगा वही टाइम फिर जैसे ही तैयार होगा आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके 1000-1500 क्वेश्चन आपको वैसे ही पढ़वा देंगे। ठीक है, सेट तो प्रैक्टिस हमारा टेस्ट सीरीज चल ही रहा है, मटेरियल आपके पास उपलब्ध ही है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ करके आपके लिए हम काम करते रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। चूज द रेजिस्टेंस बिल्डिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चूज द रेजिस्टेंस बिल्डिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कौन सा रेजिस्टेंस बिल्डिंग है? ठीक है, तो इसको है स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 30 का डी। 31 विच इज ए वन वे वॉल्व अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉल्व। ये जो इतना वॉल्व दिया गया है उसमें वन वे वॉल्व कौन सा है? तो चेक वॉल्व है। ठीक है, चेक वॉल्व में क्या है? वन वे है, सिर्फ हवा को आने देती है, हवा को रिटर्न करने नहीं देती, जिसको डर्ट कलेक्टर आप बोलते हैं। ठीक है, वही है डर्ट कलेक्टर नहीं, चेक वॉल्व जो एक जो रिजर्वायर जो होता है एयर उसके सिक ठीक पहले लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो हो गया 31 का, हो गया 32। द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर। जो हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है उसका जो बेसिक क्या है, वर्किंग का प्रेशर का बेसिक मतलब किस सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल का पर काम करता है? तो पास्कल के नियम पर काम करता है। ठीक है, पास्कल का नियम जो कि द्रव्य में डूबी हुई वस्तु के निर्भर पर काम करता है। ठीक है, तो उसी तरह हाइड्रोलिक जो है उसी पास्कल के नियम पर काम करता है। व्हाट इज द लेटेस्ट कलर? देखिए, जो द्रव्य में कोई वस्तु को डुबोएंगे, यदि बाल्टी आपने कभी कुआं में पानी भरा होगा तो जैसे ही पानी के अंदर रहेगा तो उसका वजन बहुत कम होता है। ठीक है, पानी के ऊपर खींचने पर उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी जानना है कि कितना गुना पानी के अंदर जाने पर बढ़ता है और कितना गुना पानी के ऊपर आने पर बढ़ता है। 1 मिनट, कॉल है। तो 32 का हो जाएगा ए। ठीक है, 33 देखिए। व्हाट इज द लेटेस्ट कलर स्कीम फॉर पेंटिंग ऑफ ICF कोचेज? ICF कोचेज का जो लेटेस्ट कलर स्कीम जो है पेंटिंग के लिए वो है ये वाला है। क्या है? एप्रीकोट एंड ब्लड रेड। ठीक है, एप्रीकोट एंड ब्लड रेड जो है नया सिस्टम है। आप देख रहे होंगे कि ICF के जो भी कोचेज हैं उसको एक जो है ना कलर, जो पहले ब्लू चलता था स्काई ब्लू या ऑक्सफोर्ड ब्लू, तो सब कुछ चेंज कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 क्या है? द ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ लोको टू इंडिविजुअल वैगन इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, जो लोको का ट्रैक्टिव जो एफोर्ट होता है उसको अलग अलग वैगन की मदद से जो प्रेषित किया जाता है उसको ड्रॉ गियर कहता है। ठीक है, ड्रॉ गियर की हेल्प से ये होता है। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा बी। सभी क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आपको आ सकते हैं, आप सिर्फ इसको रट लेना है या इससे संबंधित कुछ एग्जाम में आ सकते हैं। यदि इससे संबंधित आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो हमारे मटेरियल को जाइए और वहाँ इसका संबंधित जो क्वेश्चन आप उसमें ढूंढ लीजिए और वो भी याद कर लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम के भीड़ से आप डेली 3 घंटा भी पढ़ते हैं या 2 घंटा भी, अगर ज़्यादा दिन एग्ज़ाम है तो 2 घंटा भी पढ़ते हैं तो काफ़ी है। अगर नज़दीक एग्ज़ाम है तो 5, 6, 7, 8 भी आपको करना पड़ेगा, 8 घंटा भी पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल जो है सारे एक एक करके याद करना ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन 35 देखिए। बिटवीन विच सिटीज़ डज द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस रन? ये एम एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, एम। बिटवीन विच सिटी डज द फर्स्ट, अच्छा, पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो किस शहर के, दो शहरों के बीच चली थी और चल रही है? ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच चला था वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, आपको याद होगा कि इसमें जो है महिलाएं चाय वाय पिलाने के लिए जो है एक ड्रेस कोड में आई थी, एक इस तरह से उसको बहुत अच्छा अरेंजमेंट था उसमें। ऑनलाइन जो है ऑर्डर का फैसिलिटीज़ था और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ थे इस ट्रेन में। तो न्यूज़ में बहुत अच्छा टाइम तक चला था, बहुत दिन तक चला था। तो ये इसका हो जाएगा बी। ठीक है, 36 देखिए। 36 क्या कहता है? हाउ कैन ब्रेक बी रिप्लेस्ड? ब्रेक को कैसे बदलेंगे? तो ब्रेक में जो है ओपनिंग जो ब्रेक कैलिपर है उसको ओपन करके ब्रेक को बदला जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन स्लैग एडजस्टर नट ऑफ केबी मेक ब्रेक सिलेंडर।
जो केवी मेक ब्रिज सिलेंडर के स्लैक एडजस्टर नट को खोलने की सही दिशा क्या है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, ठीक। कुछ लोग आपको जो जुड़ना चाहते हैं उसके लिए हम लास्ट में आपको बताएंगे कि कैसे हमसे मटेरियल जुड़ सकते हैं, कितना उसका पेमेंट करना है, क्या करना है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 क्या बोलता है, ब्रेक डिस्क मेड अप ऑफ, जो ब्रेक डिस्क है वो किसका बना होता है। तो ब्रेक डिस्क जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का। इसका डाया 640 mm होता है, इसका थिकनेस 110 mm होता है, ठीक है। और इसमें जो बीच में खाली जगह होता है वो कूलिंग के लिए या वेट को कम करने के लिए दिया जाता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। द ब्रेक डिस्क फिटेड ऑन ए सेम एक्सल एट द डिस्टेंस इज, सेम एक्स, जो ब्रेक डिस्क है ये एक्सल है, ठीक है, और ये व्हील है, ठीक है। व्हील से कुछ दूरी पर यहाँ ब्रेक डिस्क लगाया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा जगह बना रहता है, ठीक है। फिर यहाँ व्हील होता है। तो आपको इसका इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका और इसका जो डिस्टेंस होता है, दो ब्रेक डिस्क के बीच की जो दूरी होती है वो 1030 mm, याद रखिएगा 1030 mm। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन पावर कार, एक पावर कार में कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। तो एक पावर कार में पहले तो आपको सोचना है कि चक्के कितने होते हैं, ठीक है। और चक्के जितने होंगे उतना ही आपको ब्रेक डिस्क होंगे, ठीक है। तो 8 चक्के होते हैं, 4 और 4 8, 2 बोगियों में, तो 8 ब्रेक डिस्क हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे 41 देखिए। ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन, ब्रेक कैलिपर जो यूनिट होता है बोगी क्रॉस बीम के ऊपर माउंटेड होता है, ठीक है। ये इसका हो जाएगा ए, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, इसको याद करना है। ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई इन, जो सर्विस एप्लीकेशन जब हम लोग ब्रेक के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ब्रेक के लिए जो सर्विस अप्लाई करेंगे वो बहुत आता है। हाँ तो हम थे क्वेश्चन नंबर 41 बोगी क्रॉस बीम। अभी आपका जमालपुर से कॉल आया था जो खुशखबरी सुनाने के लिए कि सर जेई में मेरा रिजल्ट हो गया है। चलिए ऐसा ऐसा फ़ोन कॉल आता है तो बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हमने किया जो काम वो बिल्कुल सफल हो गया। और अभी मुझे देखना है कि लगभग 45 लोग जमालपुर में हमसे जुड़े हुए हैं और 45 सीट ही है। तो मुझे उम्मीद है कि टोटल के टोटल, क्योंकि सभी का स्कोर जो है 95 90 92 98 100 तक जो लोगों ने किया है, तो मुझे उम्मीद है कि सबका रिजल्ट वहाँ हो जाएगा और मेरे 40+ जेई वहाँ जमालपुर में होंगे। और ये अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा आरजी ज्ञान क्लासेस की होगी। अभी रिजल्ट देखने से पता चलेगा, ठीक है। तब तक ये वीडियो आपका कंप्लीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। ड्यूरिंग सर्व, आप में से कोई भी अगर जमालपुर से हैं तो तुरंत मैसेज, वीडियो देखने के बाद तुरंत मैसेज कीजिए कि सर मेरा रिजल्ट हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं हुआ तो भी करना है क्योंकि अगले बार के लिए भी आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है। यही फ़ी में कराएंगे, अगले बार के लिए कोई फ़ी आपको नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। और मुझे उम्मीद है कि ऐसी खबर नहीं मिलेगी कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, रिजल्ट होगा ही होगा। चलिए 42 देखिए। ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई इन, सर्विस एप्लीकेशन में 3 से 5 सेकंड के बीच में ब्रेक लगता है और रिलीज जो होता है ब्रेक उसमें 15 से 20 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। द कलर वॉल्व विल नॉट ऑपरेट इफ, कलर वॉल्व जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। सेटिंग ऑफ फ्लेक्सिबल केबल इज नॉट प्रॉपर, जब सेटिंग ऑफ फ्लेक्सिबल केबल प्रॉपर से नहीं लगा होगा तो जो रोलर वॉल्व है ऑपरेट नहीं होगा। तो 43 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। एज पर न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट, जो वैगन नंबरिंग सिस्टम में होता है वो हर डिजिट से उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है क्या कहता है, टाइप ऑफ वैगन, उसमें टाइप ऑफ वैगन के बारे में फर्स्ट 2 डिजिट बताता है। तो 44 का हो जाएगा बी। तो 44 का हो जाएगा टाइप ऑफ वैगन, ठीक है। 45, इससे पहले की वीडियो में जो वैगन का नंबरिंग सिस्टम का जो भी डिजिट है सबका चेक डिजिट तक हमने बता दिया था कि किसमें किसका क्या अर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट टाइप ऑफ सेंट्रल बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में जो सेंट्रल बफर कपलर होते हैं वो किस प्रकार के यूज किए जाते हैं। तो AAR यूज होता है, AAR होता है, या कहीं कहीं आपको H टाइप भी होता है क्योंकि जो LHB कोच के जो कपलर होते हैं H टाइप टाइट लॉक CBC कपलर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46। क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ, क्लेविस एंड क्लेविस पिन जो है किसका पार्ट है,
ये ट्रांजिशनल कपलर का पार्ट है, ठीक है। तो 46 का हो जाएगा सी। 47 देखिए, द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, व्हील गेज जो है मेजर कब किया जाता है, तो ऑफ लोड कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। लोडिंग कंडीशन में नहीं किया जाता है, ऑफ लोड में किया जाता है। तो 47 का हो जाएगा ए, ठीक है। 48 देखिए, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल, एक्सल जो होता है उसका इंटीग्रेटेड जो पोर्शन होता है उसको क्या कहता है, उसको जर्नल कहा जाता है, ठीक है, जर्नल। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, in air brake stock BPC become invalid if the rack is stable in any examination yard for more than, ठीक है। यदि जो इनवैलिड बीपीसी जो इनवैलिड माना जाएगा एयर ब्रेक का, जब कोई यार्ड में जो है ये 24 घंटे से ज़्यादा रैक रुक जाती है तो उसको इनवैलिड माना जाता है। 40 लास्ट क्वेश्चन 50 देखिए, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। जो कंट्रोल रिजर्वायर जो होता है वो गुड्स में, कोचिंग में, कहीं भी सब 6 लीटर का ही होता है, ठीक है। तो आपको इसमें गुड्स ट्रेन लगा के आपको कंफ्यूज किया है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को यहाँ डाला है। आप 6 लीटर याद रखिएगा, कुछ गुड्स में, कोचिंग में, सब में वही होता है, 6 लीटर का कंट्रोल रिजर्वायर होता है। अब देखिए मटेरियल के बारे में जो नहीं जानते हैं हमको बता देते हैं। आपको पूरा मटेरियल, ठीक है, 2000 पेड करना होगा। 2000 में आपको टोटल जो, या तो आप CNW से होंगे या तो कैरेज से आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में होंगे, LDC JEE की तैयारी करते होंगे, तो 2000 रुपये आपको पेड करना है मटेरियल के लिए। और टेस्ट सीरीज जो हमारा होता है, जो कि किसी न किसी डिवीज़न में पूछे हुए क्वेश्चन से टेस्ट होता है, ठीक है। जो आज एग्ज़ाम कहीं होगा तो उसका भी हम लोग टेस्ट ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज एग्ज़ाम हुआ और आज के एग्ज़ाम से ही आज शाम को टेस्ट हो गया। तो समझिए 41 जो टेस्ट सीरीज है, यानी 41 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें से 10 टेस्ट से क्वेश्चन आपको फ्री में शुरू में मिलेंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम में 2000 पेड करने पर, और मटेरियल टोटल मिलेंगे। उसके बाद का जो सेट है, क्वेश्चन सेट, आपको उसको खरीदना पड़ेगा, यानी कि 1 महीने का टेस्ट फीस जो कि 100 लगता है, तो 1 महीने में 4 टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो 4 टेस्ट पर आपको 100 रुपये पेड करना होगा, पर 4 टेस्ट का 100 पेड करना होगा, और इस तरह से आप जुड़े रहेंगे। बैक डेट का जो 10 के बाद और 41 के पहले का सेट है, उसको खरीदने के लिए आपको 4 टेस्ट का 100 पेड करना होगा, और बाद में 100 रुपये पर मंथ दे के आप कंटिन्यू टेस्ट में ज्वाइन रह सकते हैं। सिर्फ हर महीने 100 ही पे करना है, ठीक है। तो इस तरह से, और कोई समस्या हो तो आपको अलग से वीडियो बना के उसका लिंक भी दिया जाएगा, जो कि हम जो हमारे अलग से चैनल है, उसमें आपको वीडियो बना के उसका लिंक दिया जाएगा, ताकि आपको और डीपली जो है ज्ञान उसमें आपको आ सके और अच्छे से तैयारी होती रहे, ठीक है। और भी जो है कुछ मैसेज वगैरह होगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो मैसेज करके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।